देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट in term of its space coordinates space coordinates स्पेस कोऑर्डिनेट की टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं ये बताते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखिए, लिख लेंगे दोबारा से। वेक्टर E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r² r कैप। अगर मैं r कैप की वैल्यू लगाऊंगा वेक्टर r/r हो जाएगा। तो इसको अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r³ इंटू वेक्टर r, ठीक है। तो ये हो जाएगा E को आप ऐसे लिख सकते हैं, स्पेस कोऑर्डिनेट x y z Ex I कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez k कैप, ठीक है। इसी तरीके से r को भी लिख सकते हैं, r लोकेशन कहीं भी हो सकती है। तो वेक्टर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, Rx I कैप ry j कैप और rz k कैप, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड अगर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट rx स्क्वायर प्लस ry² प्लस rz स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड आ गया। ये r की वैल्यू आप इसमें इसको इक्वेशन 1 मान के उस वैल्यू को यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। ये e की वैल्यू है, तो देखिए इसको लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r की वैल्यू लगा देंगे। देखिए इसका मतलब क्या, रूट है, रूट का मतलब 1/2 हो जाएगा पावर। क्या हो जाएगा, rx स्क्वायर प्लस ry² प्लस rz स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकते हैं, इनटू क्या लिख सकते हैं, हाँ वेक्टर r की वैल्यू लिख देंगे। क्या लिख देंगे, rx ये क्या मॉडुलस r है ना, I कैप प्लस ry j कैप प्लस rz k कैप, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब चूंकि E को हम इस तरीके से लिख रखे हैं, क्या, Ex I कैप Ey j कैप Ez k कैप। तो इसको अगर हम सेपरेट कंपैरिजन करेंगे तो इसके 3 फॉर्मूले बन जाएंगे, Ex के लिए अलग, Ey के लिए अलग और z एक्सिस के लिए अलग। तो उसके लिए देखो कंपैरिजन, ऑन कंपैरिजन इसके साथ कर देंगे कंपैरिजन, ऑन कंपैरिजन क्या मिलेगा, Ex के लिए देख लिया क्या फॉर्मूला बनेगा, कैसे लिखेंगे, Q/4πε0, ठीक है। क्या हो जाएगा, Rx I कैप प्लस ry j कैप प्लस rz k कैप अपॉन Rx स्क्वायर ry स्क्वायर rz स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। आप इसको क्या लिखेंगे, x कर देंगे, x के लिए लिख रहे हैं तो। और ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस के लिए फॉर्मूला लिख लेंगे, Q/4πε0 y अपॉन Rx स्क्वायर प्लस ry² प्लस rz स्क्वायर की पावर 3/2, Q/4πε0 z अपॉन Rx स्क्वायर प्लस ry² प्लस rz स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये 3 फार्मूले अलग से आपने बना लिया, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जैसे चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, किन किन कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है, ठीक है। और उसके छोटे छोटे डेरिवेशन और करेंगे। इसके बाद डायपोल सेगमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड के हिसाब से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है डायपोल,
ठीक है। तो अभी थोड़ा सा कोटेशन, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और इसके 2 डेरिवेशन और रह गए हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपको ज़रूर याद रहना चाहिए। इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, याद रखने वाली बात, इम्पोर्टेंट आर्स प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप जरूर याद रखें। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट चार्ज। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या मानेंगे, एक अब मेरे पास चार्ज है, कैसा चार्ज है, प्लस क्यू, ठीक है। एक मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है और एक मैंने क्या ले लिया, टेस्ट चार्ज ले लिया, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू नॉट से। इनके बीच की डिस्टेंस क्या ले लें, इनके बीच की डिस्टेंस क्या ले सकते हैं, आर ले सकते हैं, ठीक है। इनको नोटेशन कर देंगे, ये मान के चलो ये जो चार्ज है ओ पॉइंट पर रखा है और ये जो चार्ज है पी पॉइंट पर रखा है, ठीक है। इन दिस कंडीशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी, वो सिंपल है, इधर होगी। ये क्या है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसके लिए हम फार्मूला ड्राइव करते हैं। बेसिक फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, F अपॉन Q 0, ठीक है। वी नो दैट वेक्टर F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देयर आर 2 चार्जेस Q एंड Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, वी कैन राइट इन वेक्टर फॉर्म एज आर कैप, ठीक है। तो इसको अगर मैं अप्लाई करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेक्टर इक्वल टू, इसको उठा के यहाँ इसमें लगा दें, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, और अपॉन में क्या है, क्यू नॉट है, अपॉन में क्या है, क्यू नॉट है। क्यू नॉट कैंसिल कर दिया तो मेरे पास क्या बचा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ऐसे ऐसे फॉर्मूले हैं जिनका यूज़ जो है आप कहाँ करेंगे, न्यूमेरिकल सेक्शन में करेंगे, क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो बेसिक डिफरेंस क्या समझ में आया, जो कूलॉम्स लॉ है वहाँ पर क्या 2 क्यू आते थे, यहाँ पर क्या एक सिंगल क्यू रह गया, ठीक है, एक कैंसिल आउट हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू चेंज इट, रीराइट इट, अगर आप दूसरे तरीके से इसको लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, आर कैप यूनिट वेक्टर होता है, सब जानते हैं, और इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर क्यू बन जाएगा ये, ठीक है। तो और ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर लिख सकते हैं। बाकी सब मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट आपको पता है, उसकी डायरेक्शन आपको पता है, ठीक है। आगे देखते हैं कई सारे मैनी चार्जेस के लिए देखते हैं। अगर बहुत सारे हमारे पास चार्जेस हैं तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू a system of charges, तो एक बहुत सारे चार्जेस का एक सिस्टम है, उसकी वजह से एक पर्टिकुलर चार्ज पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक डायग्राम बना लेंगे छोटा सा। तो मान के चलिए मेरे पास ये एक सिस्टम है और यहाँ पर बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं। सपोज दैट ये एक चार्ज है, फर्स्ट Q1 चार्ज, ये दूसरा चार्ज Q2, ये तीसरा चार्ज Q3, ऐसे ही एंड सो ऑन कितने भी चार्ज हो सकते हैं सिस्टम में। और एक मान लिया मैंने क्या, Qn, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, देखो पहले चार्ज की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या मान लेंगे, R1 R2
R3, R4, ठीक है। तो एक सिस्टम है, बहुत सारे चार्जेस हैं, जिसमें सपोज दैट आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस चार्ज के लिए निकालना है, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस, ये फोर्स प्रोड्यूस करेगा और ये एक्सपीरियंस करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q1 ड्यू टू Q2। इसके लिए देखिए डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा, E3 similarly like this the charge Qn is produced some force and experienced by first charge that is called En electric field of n charge। तो इस तरीके से एक सिस्टम बना लिया हमने और यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर बहुत सारे और भी चार्ज हो सकते हैं, उनके द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, उनके द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, तो इस चार्ज को एक्सपीरियंस हो रहा है, तो उसको क्या बोलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना है। तो यहाँ पर है हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 है, E3 है, En है। तो मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इन सबको आप क्या कर देंगे, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E2 E3 एंड सो ऑन En। वैल्यू अब हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और क्या बोल सकते हैं, R कैप, ये होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक सिस्टम बना लेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये रहा हमारा ओरिजिन, ठीक है। और यहाँ पर कई सारे चार्जेस रखे हैं, लेट अस कंसीडर, ये मेरे पास एक पहला चार्ज, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, Q1 दे दिया, ठीक है। इधर देख लो, तोते उड़ जाएंगे। पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज क्या लेंगे, field at a point due to a system of charges, due to a system of charges। तो हम ये निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ड्यू टू a system of charges। तो इसके लिए एक डायग्राम बना लेंगे, ये Z ओरिजिन है, O X Y, ये देखिए चार्ज मान लेंगे यहाँ पर, पहला Q1, दूसरा ये Q2, ये कोई कंसीडर कर लीजिए Q3, Qn। इस तरीके से बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं सिस्टम में, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट मान लिया आपने, ये कोई पॉइंट मान लिया P, और यहाँ आपको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इस डिस्टेंस को देखिए, फर्स्ट चार्ज से ओरिजिन की डिस्टेंस R1, Q2 से जो डिस्टेंस ओरिजिन की उसको क्या बोलेंगे, R2, Q3 थर्ड चार्ज की डिस्टेंस ओरिजिन से, इसको क्या बोल सकते हैं, R3, और ये डिस्टेंस हो जाएगी Rn, ठीक है। अब फर्स्ट चार्ज प्रोड्यूस करेगा फोर्स और इस पॉइंट पर फोर्स लगेगा, ठीक है। या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, तो यहाँ से देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से चला जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, E1। E1 क्यों बोलना है इसको, पहले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होकर आ रहा है इस पॉइंट पर, इसकी डायरेक्शन किधर, E1, इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। दूसरे चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम कैसे जनरेट करेंगे, इस तरीके से। तीसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E3 इधर चला जाएगा, nth चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर En, ये पर्टिकुलर सबकी अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग चार्जेस की वजह से
और इस पॉइंट पर बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो इकट्ठे हो गए। तो अभी देखें इस डिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं, R1, ये फर्स्ट चार्ज है, R1P बोल दो इसको बोल देंगे डिस्टेंस को R2P, इसको बोल देंगे R3P, इसको क्या बोल देंगे RNP, ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो निकाल लीजिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कितने इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, 1 2 3 4, E1 E2 E3 एंड En, और भी जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सबको आप सम कर देंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, that is vector E equal to E1 vector E2 plus vector E3 and so on vector En। तो E के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये फॉर्मूला आप यहाँ लगा देंगे और इसको ऐड कर देंगे। E1 के लिए देखिए किस तरीके से लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P स्क्वायर R1P कैप। E2 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2P स्क्वायर अपॉन R2P कैप, प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। nth के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन RNP स्क्वायर RNP कैप। तो इस तरीके से ये सम कर दिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या यूज़ करेंगे, सिग्मा का यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, आपको इस तरीके से लिख लेंगे इसको, वेक्टर E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 2 3 R1P समेशन I is to 1 to n QI अपॉन RIP स्क्वायर RIP कैप। ये ऐसे लिखा जा सकता है और ये फॉर्मूला आपका बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू मैनी पॉइंट चार्जेस और द सिस्टम ऑफ द चार्जेस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अभी आगे देखते हैं कार्टेशियन नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स along the x एक्सिस, along the y एक्सिस, along the z एक्सिस। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग हम वेक्टर फॉर्मेट में अलग अलग फॉर्मूले बना लेंगे, क्योंकि इसके लिए क्या है, हमें क्या फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, xi कैप yj कैप प्लस zk कैप। देयर आर 3 एक्सिस x y z, तो हर पर्टिकुलर एक्सिस के लिए अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया।